हिनोम्यहं प्रसन्नहासारलोचनोन्नसन् मुखाम्बुजोध्याने पथश्चतुर्भुज। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारूढलोचनो लक्ष्य मुखाम्बुजोध्यानपथचतुर्भुज। और कोई भक्त? तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। May my Lord, who is four-headed and whose beautifully decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, smiling, kindly await me at the moment when I quit this material body. तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म देव के सामने है, और कल हमने देखा कि कैसे करके भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि जो भी भक्त भगवान की एकाग्र भक्ति करता है, ध्यान से भक्ति करता है, तो भगवान जब वो शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते समय उनके आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनको इस भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। आज इसी में आगे भीष्म देव जी बता रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, और वो कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण मेरी प्रतीक्षा करें। कब की प्रतीक्षा करें? जब मैं इस मटेरियल बॉडी को क्विट करूंगा, इस भौतिक शरीर को छोड़ूंगा, तो कृपया करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें। उस क्षण तक आप मेरे सामने रहे। सामने रहने का मतलब फिजिकली भी हो सकता है, और सामने रहने का मतलब मेरे माइंड में रहे, मेरी चेतना में। तो हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रति से सजाए मुखार बिंद वाले मेरे भगवान। भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, और एड्रेस करते हुए भी भगवान की क्वालिटीज बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। उगते हुए सूर्य के समान इनके नेत्र, बहुत ही सुंदर, और ये इनका जो मुखार बिंद है वो हर समय मुस्कुराहट वाला होता है, मुस्कुराते रहते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान जिनका मुखार बिंद मुस्कुराहट वाला है और जिनके नेत्र अरुण नेत्र हैं, सूर्य के समान नेत्र हैं, और सूर्य भी कैसे? उगता हुआ सूर्य, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे नेत्र भगवान के हैं। आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं ये शरीर अपना छोड़ न दूं, तब तक कृपया मेरे सामने रहो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भीष्मदेव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण है। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि ये 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक ही जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। तो वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर न त्यागूं। इसका अर्थ है कि वे सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं। वे इतने शक्तिशाली थे कि जब तक वे चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में उनके सामने रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो। तब तक उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाएगा। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनकी गति क्या हो। वो एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वे तो भगवान की इच्छा पर पूरी तरह आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें, तो भी वह समान रूप से संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी क्यों ना हो, वो सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहेगा। भीष्मदेव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लगा रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही रहती है। तो भीष्मदेव जी इच्छा कर रहे हैं कि किस प्रकार से
एक्चुअली भीष्म देव जी इतने महान भक्त हैं कि इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि उनको भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि भगवान आप मेरे सामने रहो, ताकि मरते समय आप दिखोगे तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा, जबकि पहले से ही निश्चित है। तो इससे ये पता चलता है जो भक्त लोग होते हैं वो गर्व नहीं करते, वो ये नहीं बोलते कि नहीं मेरा भगवत धाम जाना तो निश्चित है। वो बोलते हैं कि पता नहीं है, अभी तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन भगवान जैसा चाहेंगे, भगवान की कृपा पे पूरी तरह आश्रित रहते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्त कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं भगवान के धाम ही जाऊं। भक्त चाहता है मैं जहां भी रहूं मैं केवल और केवल आपकी भक्ति करते रहूं और आपके चिंतन में लगना चाहता हूं। केवल भगवान के चरण कमलों को चाहता है भक्त, चाहे वो भगवान का धाम हो, चाहे भौतिक संसार हो, चाहे नरक हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाहे भगवान उसे नरक क्यों ना भेज लें, तब भी वो समान रूप से संतुष्ट रहता है, बस भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो हमने पहले भी एक भजन गाया था, प्रभु तव पादायुगे मोर निवेदना, नहीं मांगे विद्या धन, नहीं मांगे जाना, नहीं मांगे स्वर्ग अरा, मोक्ष नहीं मांगे, नहीं मांगे सुख अरा, मोक्ष नहीं मांगे, ना करी प्रार्थना कोनु विभूतिर लागे, प्रभु तव पादायुगे मोर निवेदना, नहीं मांगे देह सुख विद्या सुख जाना, नहीं मांगे स्वर्ग अर मोक्ष नहीं मांगे, ना करी प्रार्थना कोनु विभूति न लागे, पशु पक्षी हाय थाके स्वर्ग वा निराये, तव भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदये, विपद संपदे ठाको समभावे, दिने दिने वृद्धि है के ना मेरा प्रभाव। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि चाहे पशु बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे नरक में जाऊं, तब भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदय, बस आपकी भक्ति इस भक्ति विनोद के हृदय में रहनी चाहिए, एकमात्र यही प्रार्थना है। स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागे। और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, ये प्रार्थना मैं किसी विभूति को पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। विभूति मतलब ऐश्वर्य, कोई ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। निज कर्म गुणा दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेना तब नाम गुण गाए। कह रहे मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का फल या इन फलों के अनुसार चाहे किसी भी योनि में मेरा जन्म क्यों ना हो, बस मैं सदा आपके पवित्र नाम का जप करता रहूं और आपके दिव्य गुणों का गुणगान करता रहूं। एक ही आशा है, एकमात्र आशा ममा तुम्हार चरणे, अहे तो की भक्ति हृदय जागे अनुछाने। एकमात्र आशा है आपके चरणों में, क्या कि जो भगवान की अहेतु की भक्ति है वो मेरे हृदय में तत्काल इसी क्षण पैदा हो जाए। एक सेकंड का भी वेट मैं नहीं कर सकता हूँ आपकी भक्ति के बिना। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में होनी चाहिए। विषये प्रीति एवे आछये अमारा, ई माति प्रीति है चरणे तुम्हारा। एकमात्र अभिलाषा है आपके चरण कमलों में समर्पित रहूं और आपकी अहेतु की भक्ति हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे, और आपके चरण कमलों में मैं उसी प्रकार आसक्ति पैदा करूं जिस प्रकार से एक विषयी व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति स्त्री को देख करके बहुत विविल्डर हो जाता है, उसको प्राप्त करने की कितनी इच्छा उसके हृदय में रहती है, वही इच्छा आपको प्राप्त करने के लिए मेरे हृदय में हो। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। विपदे संपदे ताकु का संभावे, दिने दिने वृद्धि है ये ना मेरा प्रभाव।
चाहे आप मुझे संकट में डाल दो, चाहे आप मुझे संपत्ति दे दो, चाहे ना दो, चाहे विपत्ति दे दो, लेकिन इन सब स्थितियों में एक जैसा रहूं, समभाव रहूं। और दिने दिने वृद्धि है ये नाम मेरा प्रभाव, और आपका नाम मैं इतना करूं, वृद्धि हो। आपके प्रति जो मेरा प्रेम है उस प्रेम में वृद्धि हो। चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मैं पक्षी बनूं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे नरक में जाऊं, लेकिन ये भक्ति विनोद एक ही कामना करता है, इस भक्ति विनोद के हृदय में आपकी अहेतुकी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए रहे। ऐसी भक्ति विनोद जी प्रार्थना कर रहे हैं। वही भीष्म देव भी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। भीष्म देव कह रहे हैं आप कहीं भेज लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके चरण कमलों का शेल्टर मुझे हर जगह चाहिए होगा। मेरे माइंड में, मेरी चेतना में आपका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपके अरुण नेत्र, प्रसन्न हासा अरुण लोचन सा, लोचन मतलब आंखें, और अरुण मतलब अरुण की तरह है, सूर्य देव की तरह। और सूर्य भी कैसा, अरुण लोचनम मतलब प्रातः कालीन का सूर्य, सुबह सुबह का सूर्य। जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो सबको अच्छा लगता है, और भगवान की जो आंखें हैं वो इसी तरह से। और कई बार तो भगवान को की आंखों को कमल से भी कंपेयर किया जाता है, और पंकज से, इसी प्रकार से सूर्य से भी किया जाता है, क्योंकि सूर्य वास्तव में भगवान के नेत्र ही है, नेत्र के अलावा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं सूर्य के समान नेत्रों वाले प्रभु, और मुस्कुराते हुए मुखार बुंद वाले प्रभु, ये प्रभु हमेशा मेरी आंखों के सामने बने हैं। ऐसा भीष्मदेव जी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा भीष्मदेव जी भगवान श्री कृष्ण को वो कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में क्या है, भीष्मदेव कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर न छोड़ूं आप मेरे सामने रहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भीष्मदेव अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाले हैं। भीष्मदेव का तप और बल इतना ज्यादा था, और उनको अपने पिताजी से वरदान मिला था कि जब वो चाहे तब इस शरीर को छोड़ सकते हैं। और अभी तो अमावस्या चल रही थी, सॉरी, दक्षिणायन चल रहा था। मतलब सूर्य देव जब दक्षिण की तरफ रहते हैं उसको दक्षिणायन बोलते हैं, और सूर्य देव जब उत्तर की तरफ आ जाते हैं तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। भगवत गीता का 8वां चैप्टर है भगवत प्राप्ति। जब आप भगवत प्राप्ति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे भगवान दो तरह के मार्ग बता रहे हैं, एक प्रकाश का मार्ग और एक अंधकार का मार्ग। तो जब प्रकाश के मार्ग में कोई शरीर छोड़ता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, वो ऊपर के लोगों को जाता है। और अंधकार के मार्ग में जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो नीचे के लोगों को जाता है। तो भीष्मदेव इस ज्ञान को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वो उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है ना वो भगवान के धाम को जाता है। धाम को जाता है मीन्स उस प्रोग्रेस में रहता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे गलत काम किए जिंदगी भर और उत्तरायण में शरीर छोड़ दिया तो बस अब वो भगवान के धाम जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। 8वां चैप्टर भगवत गीता का पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन व्यक्ति किस प्रकार से, क्या क्या कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को लेके किस प्रकार के लोगों तक हो जाता है। ऊपर के लोगों में भी बहुत सारे लेवल्स हैं। चंद्रमा तक पहुंचता है, कोई सूर्य तक पहुंचता है, कोई गंधर्व लोक तक पहुंचता है। तो ये पहुंचने के बाद की स्थिति तय करती है कि वो कहाँ तक जाए। तो इसलिए भीष्मदेव ने प्रण किया था कि मैं जब तक उत्तरायण में सूर्य नहीं आएगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता हूँ आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान का ये मेरे सामने रहे, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। तो कल हम देखेंगे सूत गोस्वामी बोलेंगे युधिष्ठिरस्य ताकर्ण्य शयानम सरपंचरे अपृच्छत अविदिधान ऋषिणाम चानुशृण्वता। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भीष्मदेव का इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। तो अब युधिष्ठिर महाराज कल से क्या करेंगे, अपने मुंह से भीष्मदेव को पूछेंगे कि भाई क्या सिद्धांत है, धार्मिक कृत्यों को किस तरह से पूरा किया जाता है। तो अभी भीष्मदेव फिर इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी प्रेयर्स को स्टार्ट करें। तो हम देखेंगे किस प्रकार से भीष्मदेव जी आगे बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स भीष्मदेव की हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने जीवन में इसको धारण करेंगे। और श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण का मतलब ऐसा नहीं है सुन लिया बस हो गया। श्रवण 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर मनन करते हैं, और मनन करने के बाद उसको जीवन में उतारते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लिया कोई माँ अपने बेटे को कह रही है जा एक गिलास पानी लेकर आ। एक बार कहा, बेटे ने नहीं सुना। दूसरी बार कहा, थोड़ा जोर से कहा, बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, नहीं कहा। तीसरी बार कहा, यार ये सुनता क्यों नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है क्या मतलब है, क्या उसने सुना नहीं होगा, बहरा थोड़ी है।
सुना तो होगा ना, लेकिन नहीं सुनने का मतलब है उसको फॉलो न करना, उसको आचरण में न लाना, उसको जीवन में नहीं उतारना, ये असली सुनने का मतलब। तो सुनने का फायदा तभी है, हियरिंग का फायदा तभी है जब हम उस पे चिंतन करें और चिंतन करके अपने जीवन में उतारें और जीवन में कोई बदलाव आए, तब हियरिंग कंप्लीट होती है। श्रवण केवल सुनने से नहीं होता, हाँ सुन लिया, थोड़ा आनंद ले लिया, बस बाय बाय। श्रवण करो, चिंतन करो और चिंतन करके उसको जीवन में उतारो। कुछ परसेंट तक, 100% अगर नहीं भी उतारा जा रहा है शुरू-शुरू में, तो कुछ ना कुछ तो जीवन में उतारना चाहिए। इसको बोलते हैं श्रवण, कंप्लीट प्रोसेस। तो हम सब लोग श्रवण करें भगवान की वाणी का, और उसके बाद हमारे जीवन में अवश्य कोई ना कोई बदलाव आएगा, और सबके जीवन में आया है तो हमारे जीवन में भी आएगा। बस हमारी प्रेयर्स इन आचार्यों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर के अकॉर्डिंग और नरोत्तम दास ठाकुर के अकॉर्डिंग। बहुत जल्दी अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है 25 को, आज 22 है, 23, 24 केवल 2 दिन बचे हैं। गौर पूर्णिमा 25 को आ जाएगी। तो गौर पूर्णिमा के लिए भी आप लोग थोड़ा सा मूड बनाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही इस कलयुग के भगवान है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ी हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो वासुदेव घोष है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जगन्नाथ जी हैं वही कृष्ण है और वही चैतन्य महाप्रभु है। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन को जाय चरण वंदन। तो जो जगन्नाथ जी हैं वो सची नंदन है, सची माँ के बेटे हैं, वही जगन्नाथ है और वही कृष्ण है। और इनकी जो वंदना है तीनों लोगों के लोग करते हैं, तीनों लोगों के प्राणी इनकी वंदना करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण भी नहीं है, राधा और कृष्ण है, कृष्ण से भी एक स्टेप ऊपर है चैतन्य महाप्रभु देखा जाए तो। कृष्ण और राधा वैसे एक ही हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से अलग अलग है राधा और कृष्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लीला की दृष्टि से भी राधा और कृष्ण सेम ही है, दोनों का मिलित अवतार है। इसीलिए चैतन्य कृपा अगर मिल गई तो फिर हमें किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं। यकीन मानिए ये कृष्ण का युग नहीं है, कृष्ण का युग त्रेता, ये द्वापर युग था, ये कलयुग है, और कलयुग में केवल चैतन्य महाप्रभु का युग है, ये गौर युग है। तो इसलिए इस गौर युग में गौर लीला का श्रवण करना चाहिए। तो अगर आपको टाइम मिले, आप नेट पे डालिए, नेट पे डाल करके किसी भी सीनियर डिवोटी का, इस्कॉन में बहुत सारे प्रवचन करता है, आप उसमें डालिए गौर कथा, किसी की भी गौर कथा चल रही होगी, गौर कथा सुनते रहिए काम करते करते। चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगर हमारा प्रीत बढ़ेगा ना, तो अपने आप ही राधा और कृष्ण के प्रति प्रीत बढ़ेगा, और जब प्रीत बढ़ेगा तो अपने आप ही हम जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे। इसीलिए सब लोग फायदा उठाओ, क्योंकि आजकल ये माहौल चल रहा है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो उस फेस्टिवल के पीछे पीछे भगवान एक बल भी देते हैं, अपनी एक शक्ति देते हैं, एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट रहता है। जैसे कार्तिक चल रहा था, तो आपने देखा होगा कार्तिक में बहुत उत्तेजना रहती थी, बहुत एक अच्छा सा माहौल रहता था, भक्ति करने का मन करता था। उसी प्रकार से ये भी किसी कार्तिक से कम नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के भगवान है, उनका आविर्भाव दिवस है, तो हमारे अंदर एक हर्षोल्लास होना चाहिए, और इस हर्षोल्लास में हम जितना सुनेंगे, भक्ति करेंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद करेंगे, उतना ज्यादा हमारी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए इस माहौल का फायदा उठाएं। देखो चैतन्य महाप्रभु और हमारा जो वैष्णव कल्चर है, ये कितना ज्यादा एडवांस है और कितने मौके देता है। हर 3-4 दिन में आपने देखा होगा हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज इन आचार्य का आविर्भाव दिवस है। याद रखिए, चैतन्य महाप्रभु से पहले ईश्वरपुरी उनके गुरु है, और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन में रहते थे माधवेंद्रपुरी, और गोपाल जी को उनका सपना आता है, और गोपाल जी बोलते हैं देखो मैं जमीन में पड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं अच्छा गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं, आपको स्नान करवा देता हूँ और आपके ऊपर पंखा डालता हूँ। पहले पंखा डालते थे इस तरह से, चंवर डुला देता हूँ, पंखा डुला देता हूँ। तो गोपाल जी बोलते हैं नहीं, पंखे और नहाने से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है, आपको चंदन लगाना होगा, और चंदन के लिए भी आपको स्वयं जाना होगा जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और उड़ीसा से चंदन ला करके फिर मुझे चंदन का लेप करना हो, तब जा करके गर्मी मेरी जाएगी। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी, सोचो बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है, और वृद्ध व्यक्ति जा रहे हैं चंदन लेने के लिए, 3-4 महीने लग जाते हैं, बहुत दूर है, कहाँ रह गया वृंदावन गोवर्धन और कहाँ रह गया उड़ीसा। ट्रेन से भी बहुत टाइम लगता है, तो जो व्यक्ति पैदल जाएगा वो कैसे जाएगा। तो जब रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में पहले बंगाल पड़ता है,
तो बंगाल में जो है शांतिपुर एक जगह है जहाँ पर अद्वैताचार्य जी का जन्म होता है। अद्वैताचार्य शांतिपुर में ही रहते थे। तो शांतिपुर में रहते थे तो शांतिपुर में सारे तरह के लोग थे। वैष्णव लोग कम थे, ज्यादातर लोग मायावादी थे, ज्यादातर लोग अभक्त थे, ज्ञान कर्म या कर्मी लोग, सकाम कर्मी लोग, ये सब लोग ज्यादा थे। केवल और केवल भक्त वहां पे अद्वैताचार्य थे। तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में रहते थे। माधवेंद्रपुरी थक हारे हुए बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं, रास्ते में किसके घर रुके तो किसी ने बता दिया कि भाई आपका तिलक भी ऐसा है। दो तरह के तिलक होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल से पता चल जाता है ये वैष्णव है। वैष्णव दो तरह से पता चलता है, या तो व्यवहार से या फिर दिखने से। दिखने से जब तिलक दिखता है, कंठी दिखती है तो पता चल जाता है वैष्णव है। और व्यवहार से कैसे पता चलता है? वैष्णव बहुत नम्र होते हैं, हम्बलनेस इज वैष्णविज्म। जो वैष्णव होते हैं वो बहुत ही विनम्र होते हैं, तो विनम्रता से पता चल जाता है ये वैष्णव। तो देखा कि भाई इनके तिलक लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई आपके जैसा व्यक्ति एक और रहता है यहाँ पर, आप जाकर के उनके यहाँ रह सकते हो। तो माधवेंद्रपुरी श्री अद्वैताचार्य के घर चले जाते हैं रहने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं तिलक लगा हुआ है, कंठी है, तो पता चल जाता है अच्छा भक्त है। तो अद्वैताचार्य बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे अभी हमको लग रहा है ना कि ये सेंटर है, वो सेंटर है, यहाँ पर भी मंदिर है, यहाँ गौड़िया मठ है, इधर ऋत्विक वालों का है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, भक्त दिख ही जाते हैं कहीं ना कहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत दुर्लभ होता था भक्तों को मिलना। कंठी तिलक वाला कोई एक आध दिख जाता था तो बहुत खुशी होती थी हृदय में। ये बहुत पहले की बात तो दूर की है, आप मुझे ही अगर पूछ लो आज से 12 साल पहले, तो देहरादून में ही बहुत मुश्किल होता था भक्त दिखना। कहीं कोई बस में दिख गया, ट्रेन में दिख गया, तो बड़ी खुशी होती थी कि हाँ यार ये भक्त है, बहुत आनंद से भर जाता था। आजकल तो बहुत सारे भक्त हो गए, सब दिख रहे हैं इधर उधर, दुनिया भर के सेंटर्स हैं, दुनिया भर के मंदिर है, दुनिया भर के प्रीचिंग ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन है, सब जगह। और इसीलिए लोग कैजुअली भी ले रहे हैं आजकल इन चीजों। तो उस समय अद्वैताचार्य एक व्यक्ति भक्त और यहाँ से माधवेंद्रपुरी गए तो बहुत ही खुश हो गया अद्वैताचार्य। खुश होकर के बोले आप कुछ दिन यहाँ रुकिए, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बहुत पैदल चल के आए। तो कुछ दिन उन्होंने सेवा करी, अच्छे से माधवेंद्रपुरी की सेवा करी, उनकी क्वालिटीज अच्छी लगी, वैष्णविज्म उसमें उनमें दिखा दिखा तो उस समय निश्चय कर लिया मैं इनसे दीक्षा लूंगा। और उसी बीच में अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा भी ली। दीक्षा लेकर के उनको गुरु बना दिया अपना, और गुरु बना के माधवेंद्रपुरी आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके उसी शांतिपुर में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो पहली बार गौर पूर्णिमा का उत्सव होता है। गौर पूर्णिमा नहीं, महाप्रभु जब आते हैं तो उसी दिन, उसके दूसरे दिन, द्वादशी के दिन माधवेंद्रपुरी की पुण्य तिथि रहती। तो उस पुण्य तिथि में अपने गुरु के लिए अद्वैताचार्य का इतना प्रेम था, माधवेंद्रपुरी बहुत सारा इंतजाम करते। आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे या चैतन्य लीला में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे। और नित्यानंद प्रभु उसमें रिसेप्शनिस्ट बने हुए थे। रिसेप्शन पहले ऐसे होता था कि कोई भी वैष्णव आएगा सबसे पहले उसके चरण धुले जाएंगे, चरण धो करके उनको माला पहनाई जाएगी, उनकी आरती की जाएगी, फिर उनको बिठाया जाएगा, बिठा करके उनको प्रसाद खिलाया जाएगा, प्रसाद खिला करके उनको हाथ धुलवाया जाएगा, हाथ धुलवाने के बाद उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट में कपड़े दिए जाएंगे। तो आप अगर इनका वर्णन सुनोगे तो आठ आठ कमरे भरे हुए केवल कपड़ों से, और इतना गेहूं है, इतना गेहूं है कि उन गेहूं का पहाड़ बना हुआ है, इतना चावल है, इतना आटा है, इतना गुड़ है, और इतने पेय पदार्थ है, बहुत सारा। इवन उसमें लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में कि अगर आप वो जो नारियल है ना, नारियल, क्योंकि उस तरफ नारियल बहुत होता है, नारियल तो इतने पड़े हुए थे कि काउंटलेस है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता, उसके लेखक कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत, इतने नारियल पानी वहां पर है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बोलना पड़ता है, जैसे मंदिर वालों को या किसी भी सेंटर वालों को बोलना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, चावल इतना किलो चाहिए, आटा इतना किलो चाहिए, हरी अप, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, पोल डालना पड़ता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि बताइए कौन 1000 रुपए देगा, कौन 1200 देगा। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग खुद आकर के देते थे और इतना ज्यादा होता था वो बच जाता था, फिर जो बचता था उसी को बांटा जाता था लोग, ऐसा होता था। ये चैतन्य चरितामृत में पूरा काउंट करके बता रहे हैं कि वस्त्र 8 कमरों में है, या गेहूं के कितने मन है, या आटा कितना मन आया था, गुड़ कितना आया था। और नारियल पानी के लिए मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, नारियल पानी के लिए कह रहे हैं काउंट ही नहीं कर सकते इतने नारियल पानी आए थे वहां पर। और इन सब से क्या होगा, वैष्णव की सेवा होगी। और कितने वैष्णव आए थे, अनगिनत वैष्णव आए थे,
और हर वैष्णव की उसी प्रकार से सेवा की जाती है। ऐसे नहीं ये बड़ा वैष्णव है, इसके ज्यादा शिष्य हैं, ये ज्यादा प्रचार कर रहा है, ये बड़ा वैष्णव है, ये अच्छे कपड़े पहनता है, ये बड़े मंदिर का प्रेसिडेंट है, ये मंदिर का टेम्पल कमांडर है, इसलिए इसको जो है ज्यादा सम्मान मिलेगा, जो बेचारा खाली भक्ति और साधना कर रहा है उसको कम मिलेगा। ऐसा नहीं, हर एक वैष्णव को समान आदर दिया जाता था उस समय पे। और इन सब के इंचार्ज थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं आदि गुरु हैं, वो ये सब कर रहे हैं। और कुकिंग के इंचार्ज सची माता थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सब देखा कि जो अद्वैताचार्य हैं वो अपने गुरु के लिए कितना ज्यादा कर रहे हैं बताओ, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपको देख के तो नहीं लग रहा कि कोई नॉर्मल आदमी ऐसा कर सकता है। ऐसा तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं, महादेव ही इतना कर सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, इसीलिए आप तो मुझे महादेव ही लग रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि जो अद्वैताचार्य हैं वो भगवान शंकर हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो तभी से तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार माना जाता है, शिव जी का अवतार माना जाता है। तो इस तरह से शिव जी के अवतार हैं अद्वैताचार्य। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से इन फेस्टिवल्स को लेके उल्लास रहता था। हमारा उल्लास नहीं रहता है इतना आजकल। हम लोग ठंडे पड़ गए, फीके पड़ गए। क्यों? शिक्षा का अभाव है, कृपा का अभाव है। और कृपा अगर मिलती भी है तो हम उस कृपा को लेते नहीं, शिक्षा को लेते नहीं, क्योंकि कलयुग है, घोर कलयुग है। इस कलयुग में अगर हम नाम भी ले पा रहे हैं, क्लास ज्वाइन भी कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? येन केन प्रकारेण इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। धीरे 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 अपने बैक फुट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर हम पीछे आते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए हम जिस स्थिति पे हैं कम से कम उस स्थिति पे बने रहें। कोई 8 माला तक पहुंचे हैं तो कृपा करके 7 पे ना आए, पहले तो 10 पे जाए। 10 पे नहीं जा सकते हैं, कम से कम 8 माला पे तो रहें। तो इसलिए ध्यान रहे कि हमारी भक्ति में वृद्धि बहुत मुश्किल है। लेकिन कलयुग में इतने सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं कि भक्ति को पीछे हटाना बड़ा आसान है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दीक्षा भी ले लेते हैं और फिर भी इधर-उधर भटक रहे होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें किसी न किसी तरह से भक्तों के समूह में जुड़े हुए रहना होता है। क्योंकि भक्त क्या करता है? आपको जोड़ के रखता है इस भक्ति में। जोड़ के रखता है, आपको बल देता है। आपको बार-बार बोलता है कि आओ क्लास में, 16 माला करो, नहीं तो 8 माला करो, पीछे मत हो जाओ भक्ति में। और जब भक्त ऐसे मोटिवेट करता है, ये मोटिवेशन हमें मिलता है और ये मोटिवेशन भक्ति में आगे बढ़ाता है। लेकिन भक्तों से दूर चले जाते हैं, भक्त भी एक हद तक फ़ोन करता है या कॉल करके बोल देता है, "आ जाओ, आ जाओ।" जब उसे लगता है सामने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों की पर्सनल विल है, जिसको जो करना है। और भगवान भी कहते हैं नाम अपराधों में कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं न कहीं लॉस उस पर्सनल व्यक्ति का है और ये लॉस छोटा-मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर धन चले जाता है तो कोई बात नहीं, हेल्थ चले जाता है फिर भी थोड़ा बहुत लॉस है। लेकिन अगर कैरेक्टर चले जाता है तो सब कुछ चले जाता है। तो ये कैरेक्टर से भी बड़ी बात है कि हम जो है भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस संसार में फँसे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। और इस संसार से फँसने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने और पूरी गुरु परंपरा ने हमें एक अवसर दिया, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दी। और इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को हम लेते नहीं है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए हम अपना सौभाग्य बनाएँ और रोज़ क्लास में आएँ, रोज़ हम भगवान की भक्ति करें, रोज़ माला करें, माला और अच्छे से करें। माला करते-करते रोज़ सुनें, 1-2 घंटा सुनें, केवल इस क्लास के भरोसे भी ना रहें। कम से कम इस क्लास को तो कर ही लें। इस क्लास को करने के अलावा जब भी टाइम मिले मोबाइल में फटाफट, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि मोबाइल ही हटा लो, फिर तो क्लास भी नहीं कर पाओगे। तो अगर मोबाइल है तो देख लो जो जिसको अच्छा लगता है, जिन वैष्णव के मुख से जिसको समझ आता है, उन वैष्णव का फटाफट वीडियो आप डाल दो नेट पे, डाल करके गौर कथा लिख दो। आजकल गौरांग महाप्रभु का सुन लो, कार्तिक आता है तो दामोदर कथा सुन लो। ऐसे ही जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण कथा सुन लो। और ऐसी कोई किताब भी पढ़ लो छोटी-मोटी, जिसको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है वो किताब पढ़ लो, बुक रीडिंग कर लो। जिसको हियरिंग में इंटरेस्ट है वो हियरिंग कर लो। जिसको जप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जप कर लो। जिसको सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सेवा कर लो। लेकिन किसी भी तरह से भक्ति के कार्यों में लगे रहो। किसी को डोनेशन देने में इंटरेस्ट है वो डोनेशन देते रहो। बस नाम लेते रहो, काम करते रहो। भक्तिमय कार्य करते रहो, भक्ति में जुड़े रहो किसी भी तरह से। इससे हमारा उद्धार होगा। और ये करते-करते आपको अवश्य अपने जीवन में बदलाव आए।
आप फील करोगे एक बल अपने अंदर, आपको ताकत आएगी अंदर से, विल पावर आएगी। इस विल पावर को बढ़ाने का एक ही है कि दीने दीने वृद्धि है ये ना मेरा प्रभाव। अगर आप हर दिन वृद्धि चाहते हो, प्रत्येक दिन में अपनी भक्ति में वृद्धि चाहते हो, तो केवल नाम के प्रभाव से। और ये नाम तभी होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं या कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, तभी हमारा भजन अनुकूल बनता है। अभी हमारा भजन प्रतिकूल बना हुआ है। दो तरह के भजन होते हैं, दो तरह की चैंटिंग, प्रतिकूल चैंटिंग और अनुकूल चैंटिंग। प्रतिकूल चैंटिंग वो है जो हमारा मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अनुकूल चैंटिंग वो है कि अपने आप ही भक्ति हो रही है, बोलना नहीं पड़ रहा है किसी को। तो ये अनुकूल कब होगा? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तभी हमारा भजन अनुकूल होगा। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कारम। और जब भक्तों की सेवा करेंगे इससे हमें परम सिद्धि मिलेगी, और इस सिद्धि से हमें प्रेम की लता का जड़ मिल जाएगा। जो क्योंकि सब चीज तो जड़ से होता है ना, जड़ ही खत्म हो जाएगी तो कैसे होगा, पेड़ बढ़ेगा ही नहीं ऊपर। तो ये जड़ क्या है? प्रेम लता का जड़ क्या है? भक्तों की सेवा करना। तो किसी प्रकार से भक्तों की सेवा करें, और इस सेवा से हमारा भजन अनुकूल हो जाए। और जब भजन अनुकूल होगा, नाम अनुकूल होगा, तो फिर दिने दिने हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। ये हमारे आचार्य कहते हैं। और याद रखिए, आचार्यों का जो वचन होता है वो कभी झूठा नहीं होता है। आचार्यों के वचनों पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, तो इनके जो ये वचन है ये पूरी तरह से 100% सच्चे वचन है और इनका प्रभाव पड़ेगा। बस आप अपने जीवन में इनको पालन करके देखिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संसार दावानलले ढलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्यागीतं वादित्यमाध्यान् मनशूरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गवायु वन्दे गुरोश्रीचरणरविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाम सिंहारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तां स्वनिर्जतोऽपि वन्दे गुरोश्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधाशी भगवत्प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान् तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारम् माधुर्य लीला गुणरूपनाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिते यायालि विरयोक्तरपेक्षणीया तत्रापि दक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् ओ साक्षात् हरेश्वना समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सद्वि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि ध्यानस्तु तस्य यशस्वी सन्ध्यम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ दीनबंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव।